फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम कम समय के डिफरेंट टाइप के सवाल करेंगे। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमने एक कोटेशन पढ़ी है, इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम देन 10 बुक 1 टाइम। अर्थात यदि हम एक किताब को 10 बार पढ़ लें वो ज़्यादा अच्छा है, न कि एक किताब 10 किताब को एक बार। अर्थात जो हमने सवाल अब तक कराए हैं उनकी हम बार बार प्रैक्टिस करें, उनमें अच्छी निपुणता ले लें, तो आगामी जो क्वेश्चन होंगे वे हमारे अपने आप स्वयं समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं आज इसी तरह क्वेश्चन में, दक्षता इफिशिएंसी पर आधारित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, आसिफ बशीर से 2 गुना अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब कि आसिफ की क्षमता है बशीर से 2 गुनी है, और दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो आसिफ को अकेले उस कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? एक आसिफ है, देखिए आसिफ, और एक है बशीर। आसिफ बशीर से 2 गुना अच्छा है। बशीर से 2 गुना, यदि बशीर एक काम करता है तो आसिफ करता है 2 काम। अर्थात उनकी क्षमता जो है, यदि बशीर की 1 है तो आसिफ की बशीर से 2 है। ये क्षमता एफिशिएंसी होती है। अब समय और एफिशिएंसी में क्षमता जो होती है समानुपाती होती है, वह 1/टाइम के। यानी क्षमता में और समय में एक दूसरे का विरोधानुपात होता है, यानी उल्टा अनुपात। अर्थात यदि आसिफ की क्षमता 2 है और बशीर की क्षमता 1 है, तो किसी काम करने में ये 1 समय लेगा तो ये इससे 2 गुना लेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमने पढ़ाई है, यदि कोई व्यक्ति एक्स व्यक्ति P घंटे में काम करता है, Y व्यक्ति Z घंटे में काम करता है, संयुक्त रूप से इतने दिन में काम करते हैं, तो उनकी अलग अलग समय क्या होगा? तो ये हमें टाइम पीरियड का रेशो पता चल गया। अब हम एक ऐसा काम मान लेंगे जो दोनों के द्वारा पूरा किया जा सके। यानी 1 है, 2 से 2 यूनिट काम मान लिया हमने। क्लियर फॉर्म? अब यदि आसिफ किसी कार्य को 1 दिन में करता है, 2 यूनिट कार्य करता है 1 दिन में, तो यानी इसकी ये क्षमता हुई 2 यूनिट। हुई, और इस बशीर की क्षमता हुई 2/2, 1 यूनिट। अर्थात 1 दिन में जो काम करते हैं 2 और 1 3 यूनिट करते हैं। तो 2 यूनिट कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 2/3। अब वो कह रहा है संयुक्त रूप से कितने दिन में कर रहे काम पूरा? वे संयुक्त रूप से पूरा कर रहे हैं वो 30 दिन में, तो 2/3 बराबर है 30 दिन के। तो 1 बराबर होगा 30 गुना 3 ऊपर जाएगा, और 2 इसके नीचे आए, 2 से 15 बार, 15 3 45 दिन आ गया। यानी 1 यूनिट बराबर क्या जो आया वो 45 दिन का आया। अब किसी पूछ रहा है आसिफ की, आसिफ का कितना है? आसिफ का काम जो है 1 यूनिट है। आसिफ की यानी कि आसिफ करेगा 45 दिन में, और
बशीर जो है, बशीर का है दो के बराबर, तो बशीर का आ जाएगा 90 दिन। अब क्या ये हमारे उत्तर सही है या गलत है, हम देख सकते हैं। भाई आसिफ का जो आया हमारा 45 दिन आया, और बशीर का आया 90 दिन। तो मैं सब उल्टा चल रहा हूं, क्या हमारे ये सही है या गलत है? तो हमने 90 यूनिट कहां मान लिया, आसिफ करेगा 90 से डिवाइड करेंगे 2 यूनिट, और बशीर करेगा 90 से डिवाइड करेंगे 1 यूनिट, यानी कि दोनों काम जो है 3 यूनिट हो गया। 90 यूनिट काम करवाना है, 3 से डिवाइड कर दो, 30 दिया 90, 0, 30 दिन आ गया ना। देखो तो हमारे ये क्वेश्चन है सही है, यानी एक ही ये आसिफ की क्षमता, यानी कि एक आसिफ जो करेगा उस कार्य को 45 दिन में करेगा, यदि बशीर आता है तो वो करेगा 90 दिन में। मैं इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूं, आप समझिए। आसिफ और बशीर में रेशो दिया है, आसिफ की क्षमता है बशीर से दुगनी है, यानी आसिफ बशीर से दोगुना कर्मकार है, दोगुना अच्छा काम करता है। अब ये क्षमताएं दे दी, समय और क्षमता में उल्टा अनुपात होता है, समय और क्षमता में उल्टा अनुपात होता है। तो समय हो जाएगा, बशीर को लगेगा एक यूनिट समय, और बशीर को लगेगा 2 यूनिट समय। तो हमारा वही फंडा है, इनका एक दिन का काम निकाल लो कितना है, क्योंकि तो हमने 2 यूनिट काम मान लिया जो करना है दोनों को। यदि ए करता है 1 दिन में तो 1 दिन में करेगा वो 2 यूनिट, ऐसे बी करता है 2 दिन में तो 1 दिन में करेगा 1 यूनिट। तो संयुक्त काम जो हुआ 2 और 1 3 यूनिट हो गया, यानी 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। 2 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, 2/3। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2/3 काय के बराबर है, 2/3 बराबर है 30 के, 2/3 बराबर है 30 के, तो 1 बराबर हो गया 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, यानी 30 गुना 3/2 बराबर 45 दिन आ गया। अब एक किसका है, एक जो समय है वो है टी का, यानी आसिफ का। तो आसिफ जो करेगा वो 45 दिन में करेगा, और बशीर जो है, बशीर का 2 है काम, 2 यूनिट टाइम है, बशीर करेगा 90 दिन में। तो अब इससे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, इसी तरह हम हल करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में, नमन किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर सकता है। कशिश की क्षमता नमन से दोगुनी है, कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो नमन जो है 2/3 भाग करता है, 2/3 भाग करता है 18 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, 2 निमा 9 30 27 दिन में पूरा करेगा। ये समय आ गया नमन का, लेकिन उसने दी क्षमता, कशिश की क्षमता है कशिश की क्षमता नमन से दोगुनी है। कशिश ले लो और नमन, यदि नमन एक काम करता है, कशिश की क्षमता नमन से दोगुनी है, तो नमन एक काम करता है तो कशिश कितना काम करता है, 2 काम करता है। ये क्षमता होती है एफिशिएंसी। टाइम पीरियड में इनका उल्टा अनुपात होगा। इसका मतलब कि यदि कशिश 1 समय लेगा तो नमन लेगा 2 समय। लेकिन कोशिश में कहा है नमन जो समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, 27 दिन, नमन ले रहा 27 दिन, यानी 2 बराबर है 27 के, तो 1 बराबर होगा 27/2 के, अर्थात
कशिश जो समय लेगा 27/2 यानी 13 सही 1/2 दिन लेगा। यानी कि हमें इनकी इफिशियंसी यदि पता चल गई तो टाइम पीरियड उसका उल्टा होता है, टाइम पीरियड निकल जाएगा और एक का टाइम पीरियड दिया हुआ है, दूसरे का उस रेशो में हम टाइम निकाल देंगे। तो आज मैं आपको इफिशियंसी वाले क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए बिल्कुल पक्के कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है, रमन की क्षमता मनन से 3 गुनी है। रमन एक कार्य को करने में मनन से 60 दिन कम लेता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है रमन और मनन, ये हमने क्षमता को इफिशियंसी लिखते हैं ई और समय को लिखते हैं टी। रमन की क्षमता मनन से 3 गुनी है। यदि मनन की क्षमता 1 है तो रमन की क्षमता 3 होगी। ये बात समझ में आ गई। अब समय और क्षमता में एक दूसरे का उल्टा अनुपात है, ई समानुपाती होता है 1/t के। इसका मतलब ये भी है टी समानुपाती होगा 1/e के। यानी क्षमता और समय में एक दूसरे का उल्टा अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ यदि इसकी इफिशियंसी 3 है तो मनन जो है 3 गुना समय लेगा और रमन 1 समय लेगा। किसी कार्य करने में मनन 3 गुना समय लेगा तो रमन 1 समय लेगा। मतलब दोनों में एक दूसरे में विरोधानुपात है। अब इन्होंने कहा है रमन एक कार्य को करने में मनन से 60 दिन कम लेता है। दोनों अंतर देखो कितना डिफरेंस, दोनों में रमन में और मनन में समय का डिफरेंस कितना है 2। वो कह रहा है कि मनन से रमन जो है मनन से 60 दिन कम लेता है। यानी दोनों डिफरेंस वहां 60 है, यहां पे डिफरेंस 2 तो 2 बराबर हो गया 60 के, तो 1 बराबर होगा 30 के। अर्थात जो रमन समय लेगा वो 30 दिन लेगा और मनन जो समय लेगा 30 दिया यानी 3 गुना 90 दिन समय लेगा। ये बात क्लियर होगी आपको। अब हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, अब इन दोनों को मिलकर काम करना है। एक कर रहा है 30 दिन में रमन, मनन कर रहा है 90 दिन में। तो एक ऐसा काम मान लें जो दोनों द्वारा पूरा किया जा सके, 90 यूनिट काम हो गया। रमन यदि 30 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में करेगा 30 या 90, और मनन कर रहा है 90 दिन में तो 1 दिन में करेगा 1 यूनिट। काम कितना हो गया 4 यूनिट। अब 1 दिन का 4 यूनिट कर रहे दोनों, काम कितना करवाना है 90, तो 90 से 90 को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 4 से, 4 दूनी 8 बचा 1 10, 4 दूनी 8 फिर 2 बचेंगे, ऐसे 2 से काटें 2 1 2 2 दूनी 4, तो आ गया 22 सही 1/2 दिन में दोनों उस कार्य को कर लेंगे। मतलब सवाल का पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा टायर का अंतर हो जाता है यानी कि स्टेप। तो इसी तरह हम एक क्वेश्चन और आगे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसकी सीरीज में हम चलते हैं पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। इसका एक पी है एक क्यू है। जहां पर भी प्रतिशत का जिक्र आ जाए इसका मतलब 100 पर वहां काम करना है। यानी कि यदि क्यू 100 काम करता है तो क्यू करता है 120। इफिशियंसी हमारा ये है। समय और इफिशियंसी में उल्टा अनुपात होता है, यानी कि समय
प्रोपोर्शनल है 1 एफिशिएंसी क्षमता। ई क्या है? क्षमता, कार्य कुशलता। अर्थात इसका टाइम पीरियड जो होगा 120 होगा तो इसका हो जाएगा 100। इनका यदि हम रेशियो निकालते हैं तो 0 से 0 काट देंगे और 2 सिक्का 12 और 2 पंजे 10, यानी जो टाइम पीरियड का रेशियो आएगा 5 और 6 का आएगा। अब क्वेश्चन में कहा है क्यों अकेला 10 दिन में करता है? क्यों अकेला जो है 10 दिन में? यहां क्या कह रहा? क्यों क्या टाइम पीरियड वो 6 आ रहा, यानी 6 बराबर है 10 के, तो 1 बराबर होगा 10/6 के। और किसका निकालना हमें? पी का। पी का कितना है? 5। 5 की हम इसमें गुना कर देंगे। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25/3, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 8 से 1/3 दिन में पी उस कार्य को पूरा करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आप उसे यदि एक बार समझ गए होंगे तो हल कर लेंगे। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और लूंगा। पुरुष और स्त्री, इनकी क्षमता दी हुई है। क्षमता है 3:2, तो समय जो लगेगा 2:3 लगेगा। ये पॉइंट्स क्लियर है आपके? अब यदि पुरुष ले रहे हैं 2 यूनिट समय और स्त्री ले रही है 3 यूनिट समय, तो हम एक ऐसा काम मान लेंगे दोनों से पूरा हो जाए। 6 यूनिट हमने काम मान लिया। यदि पुरुष करते हैं 2 दिन में 6 यूनिट, तो 1 दिन में करा उन्होंने 3 यूनिट। ऐसे ही स्त्री करती है 3 समय में 6 यूनिट काम, तो एक यूनिट समय करेंगे 2 काम, 6/3 कर देंगे। तो टोटल काम जो हुआ एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट हो गया। ये बता दें इसमें तो काम को करने में दिन कितने लगेंगे? 6। कुल काम है 6, एक दिन का काम है 5 यूनिट, तो 6/5 दिन आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों को काम करने में 18 दिन लगते हैं, यानी कि 6/5 जो बराबर होगा बराबर 18 के, तो 1 बराबर होगा 18/6 नीचे आएगा और 5 ऊपर। 6 तिया 18, 3 पंजे, यानी 1 यूनिट टाइम की वैल्यू जो आई वो 15 आ गई। लेकिन पुरुष कितना समय लेता है? 2 यूनिट। और स्त्री कितना समय लेती है? 3 यूनिट। तो 15 दूनी, पुरुष के तो लेगा समय 15 दूनी 30 और स्त्री लेगी 15 की 45। तो इस तरह से हम क्वेश्चन हल करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन बेशक हों, लेकिन हमारे पास जब एक फंडामेंटल तैयार हो जाएगा तो हम कैसा ही तरह का सवाल हल करने में समर्थ होंगे। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर। यदि आपको चैनल में सवालों में कुछ अच्छा बन लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई परेशानी है तो कमेंट में अपनी परेशानी लिख दीजिए। कौन सवाल समझ में नहीं आ रहा, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।